नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरपी एकेडमी नॉलेज में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अलजेब्रा का मल्टीप्लाई, यानी कि जो अलजेब्रा में बहुपद होता है या पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। यानी कोई भी अगर दो पॉलिनोमियल या बहुपद अगर है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट का आपस में मल्टीप्लाई करके उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद से जो वेरिएबल होता है उन वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल का आपस में मल्टीप्लाई करके उनको एक साथ लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, तो कांस्टेंट हमारा है 4 और 3, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 लिख लिए। अब जो वेरिएबल है, इन वेरिएबल को अगर देखें तो x का पावर 5 और x का पावर 2 लिखा गया है। अगर वेरिएबल का बेस जो सेम है, अगर वेरिएबल जो है उसका बेस अगर सेम है तो जो इसका पावर होगा ये होगा जुड़ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बेस तो वही रह जाएगा लेकिन जो पावर्स होंगे वो जुड़ जाएगा। यानी कि जब बेस समान होता है तब वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ जाता है। अगर बेस समान नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करने पर पावर नहीं जुड़ेगा। तो ये इसमें बस बेसिक चीज़ है जो ध्यान रखना। यानी कभी भी अगर किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय वेरिएबल्स का पावर सिर्फ तभी जुड़ेगा जब उनका बेस क्या हो, समान हो। तो ऐसे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो मल्टीप्लाई होगा तो x ही लिखा जाएगा। बस इस वाले वेरिएबल और इस वाले दोनों वेरिएबल का पावर को सम करके लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है x का पावर 5 और x का पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करके 5 + 2 लिख लिया गया। अब 5 में 2 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि जो कांस्टेंट थे इसको मल्टीप्लाई कर लिएगा। 3 में 4 का तो 12 हो गया, और x का मल्टीप्लाई हुआ तो इसके पावर जुड़ गए, तो ये क्या हो गया, x का पावर 7 हो गया। यानी कि 3x का पावर 5 में अगर 4x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 12x का पावर 7। यानी कि वेरिएबल है तो वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और वेरिएबल सेम है तो सिर्फ पावर को जोड़ लेंगे और सेम बेस को वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा एक सिंपल मेथड था पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें -x² से मल्टीप्लाई करना है -x का पावर 6 -3x में। यानी कि अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे x और इस x का मल्टीप्लाई करके देखें तो दोनों x है यानी बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इन दोनों का जुड़ जाएगा। यानी कि x का पावर क्या हो गया, 8 हो गया, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और मल्टीप्लाई जब माइनस करते हैं तो ये प्लस बन जाता है, तो इसलिए यहाँ x का पावर +8 हो गया। अब फिर इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे प्लस के रूप में लिखा गया है। अब उसके बाद से आगे देखें तो अगला टर्म हमारा इसमें है कि अगर x² का माइनस x में अगर 3x में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे -x² है और इसको माइनस, तो इसको ऐसे लिख लिया गया। अब देखें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इसका कोफिशिएंट 3 है। अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो इसके कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे कि 3 वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि 1 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे लिख के दिखाया है कि -1 इंटू -3, दोनों का इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी -1 और -3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। यानी कि 1 में 3 से करेंगे 3 और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो गया। और उसके बाद से देखते हैं कि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, दोनों सेम वेरिएबल है, तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 लिख लिया गया। अब उसके बाद से
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x का पावर क्यूब और ये हो गया 8x क्यूब। यानी कि अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स का पावर 6 और माइनस 3x में, तो हमें वैल्यू जो मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा x का पावर 8 प्लस 3x क्यूब। यानी कि इस माइनस से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म के माइनस से, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा और फिर इसी वाले से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस क्या है, समान है, तो इसलिए पावर जुड़ गया। तो हमारा यहाँ पे आ गया है x का पावर क्यूब, x का पावर ये 8 हो गया है, x का पावर 8। और इसके बाद से यहाँ पे जो है x और यहाँ भी x है, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो दोनों को जोड़ लिया गया, x का पावर 3 हो गया और इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट 1 है। दोनों माइनस में है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया और 3 और 1 मल्टीप्लाई हो गया 3 हो गया। तो ये इस तरह से हमारा आया हुआ है 8x का पावर 8 प्लस 3x क्यूब। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इसमें दो अलग अलग वेरिएबल हैं, यानी कि इसमें वेरिएबल्स अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं अगले वाले वेरिएबल में। यानी कि सबसे पहले 2xy से 3x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया गया है 2xy का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर वाई में, फिर प्लस का साइन यहाँ लिख दिया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये दोनों यहाँ पे हो गया, फिर माइनस, तो यहाँ माइनस लिख लिया गया, फिर उसके बाद से इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया। यानी कि ये सारे टर्म को मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख दिया गया है। अब उसके बाद से अगर देखें तो इसमें जो हमारा बच रहा है वो इसके साथ हम अगर इसको लिख लें, जैसे कि अगर देखें तो इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको अगर देखें तो कोफिशिएंट 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 लिख लिया गया। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस समान है तो पावर जुड़ेगा, यानी कि 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 2 और 3, और यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का पावर दोनों का जुड़ जाएगा, तो पावर 1 और पावर 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे y का पावर 2 लिखा गया है। अब अगले टर्म पे आते हैं, तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में x है तो 1 पावर जुड़ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, दोनों का बेस सेम है तो यहाँ भी y स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ये दूसरा टर्म हो जाएगा। उसके बाद से अब तीसरा टर्म देखते हैं, तो तीसरे टर्म में हमारा क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लग गया। अब 5 है और यहाँ 2 है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 लिख लिया गया। यहाँ x है और यहाँ भी x है, x और x का मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ y है, तो y स्क्वायर में y का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 में पावर 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, y के पावर 3, तो इसलिए इसको क्या लिख लिया गया, y का पावर 3 लिख लिया गया। तो इस तरह से ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है जो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करने में काम आता है, यानी कि इसको ऐसे सीख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट दिए हैं उन कोफिशिएंट को जिस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद से जो वेरिएबल्स हैं उनका जब बेस समान होता है तो मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं कि उसको पावर को ऐड कर लेते हैं और वेरिएबल सेम लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आसान सा एक तरीका था जो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने में काम आता है।